हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना कोचिंग सेंटर स्टडी फॉर स्टार क्लासेज में। तो आज हम जानेंगे कैसे हम जो है पाई चार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 28 अक्टूबर को यूपी SSC यानी पैट का एग्ज़ाम है और इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सीखना है कैसे परसेंटेज से डिग्री में आप चेंज करेंगे। अगर परसेंटेज से आप डिग्री में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3.6 से। वही चीज़ जो है अगर आप डिग्री से परसेंटेज में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे किससे, 3.6 से। ये जो भी आपका प्रोसेस है मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे इनका यूज होगा आप लोग जान जाएंगे, है ना। अब देखिए, यहाँ पे एक आपका जो है फिगर बना हुआ है, पाई चार्ट बना हुआ है और यहाँ पे निर्देश दिया गया है। निर्देश क्या है, एक परिवार की जो मासिक आय है, जो मंथली इनकम है, वह है 27,000 रुपया, जिसके प्रतिमाह खर्च और बचत को प्रदर्शित किया गया है ना। अब देखिए, कपड़े 15% खर्च हो रहा है, भोजन पे 32% खर्च हो रहा है, मकान किराए पे 27% खर्च हो रहा है, यातायात पे 13% खर्च हो रहा है, बचत पे 10% खर्च हो रहा है और शिक्षा पे 3% खर्च हो रहा है। ये आपको बताना है कि कि किस पे जो है कितना रुपया खर्च हो रहा है। तो आइए पहले प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है आपका, मकान किराए पर प्रतिमाह कितने रुपए खर्च हो रहा है ना। अब देखिए, सुनिए, मकान का किराया कहाँ है, वो यहाँ पर है। मकान किराए पे आप कितना % खर्च कर रहे हैं, 27%। और यहाँ पे जो इनकम दिया गया है 27,000 दिया गया है। कितना दिया गया है, 27,000 रुपया प्रतिमाह है। ये जो आपका सुनिए 100% का मान है ना, वो कितने % यानी कितने रुपए के बराबर है, 27,000 रुपए के बराबर है। ये ध्यान देना है। और आप सुनिए, अगर प्रश्न को आसान बनाना है तो सबसे पहले आप 1% का मान निकाल लीजिए। 100% का मान कितना है, 27,000 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, सीधे 100 का डिवाइड करेंगे किसमें, 27,000 में, तो आ जाएगा आपका 270, है ना। अब देखिए, मकान किराए पे कितना % खर्च हो रहा है, 27% खर्च हो रहा है कि नहीं। आपको करना क्या है, आपको रुपए में चेंज करना है। तो सुनिए, 1% का वैल्यू कितना निकाला अभी आपने, 270। सीधे 270 का क्या करिए, आप गुणा कर दीजिए, है ना। अब 27 का तब आप 270 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 7290 रुपया। और यही आपका हो जाएगा आंसर, है ना। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, मकान किराए और कपड़े पर प्रतिमाह होने वाले खर्च में अंतर क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, देखिए मकान का किराया कितना है, 27%, और कपड़े पर खर्च कितना है, 15%। इन दोनों का अंतर बताना है। 27 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12। आप सुनिए, इसी 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हो 270 में, क्योंकि 27 और 15 का अंतर कितना आया है, 12 आया है। और आपको किस में बताना है, रुपया में बताना है। तो 12 का मल्टीप्लाई करोगे आप 270 में, तो कितना आ जाएगा, 3240 रुपया। और यही आपका क्या है, आंसर है ना। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, यातायात पर प्रतिमाह होने वाले खर्च को केंद्रीय कोण में प्रदर्शित करना है आपको। देखिए, यातायात में कितना खर्च हो रहा है, 13%। अब इस 13% को आपको चेंज करना किस में, एंगल में, यानी कोण में, केंद्रीय कोण में। तो देखिए ऊपर दिया गया, अगर आप परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 में, है ना। मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3.6 में। आप सुनिए, 3.6 में मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो 360 डिग्री है किसके बराबर है, 100% के बराबर है। अगर 100 का डिवाइड करेंगे आप 360 में तो कितना आएगा, 3.6 ही आएगा। इसलिए हम मल्टीप्लाई किस में करते हैं, 3.6 में करते हैं। क्लियर।
हाँ, तो अगर आप जो है 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 में, तो आपका आएगा 13 छाक 78 को 8, आगे डेसिमल लगाओ, यहाँ लगा दीजिए, 13 3 39, 39 और 7 46, यानी 46.8 डिग्री। यही आपका आंसर है कि नहीं? बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है ना। हर एक क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, इसको बढ़िया तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, मकान किराए और शिक्षा में प्रतिमाह होने वाले खर्च में अनुपात बताना है। क्या बताना है? रेशियो बताना है। किसमें? मकान के किराए में। मकान का किराया कितना है? 27, और शिक्षा कितना है? वो 3। इसमें रेशियो बताना है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा? 9:1, और यही आपका क्या है? आंसर है कि नहीं? है ना, यही आपका क्या है? आंसर है, क्योंकि मकान का जो किराया है वो है 27%, और जो शिक्षा है, जो शिक्षा पे खर्च हो रहा है, जो एजुकेशन पे खर्च हो रहा है वो है 3%। इनको आपको चेंज करना है किसमें? रेशियो में। तो आपने रेशियो में चेंज किया तो क्या आ गया? 9:1। आइए देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन ये है, परिवार का वार्षिक खर्च बताइए जबकि प्रत्येक माह की आय और खर्च दिए गए वृत्त चित्र के अनुसार हो। परिवार का क्या बताना है? वार्षिक खर्च बताना है, और जो आपका डेटा दिया गया है वह डेटा दिया गया आपका मंथली का, यानी महीने का, है ना। अब सुनिए, आपको पता है, देखिए ये जो भी है बचत कितना हो रहा है? बचत हो रहा है आपका 10% का, अब बाकी तो खर्च हो रहा है। अब 100% में से जो है वह 10% बचा रहा है, बाकी 90% क्या कर रहा है? वह खर्च कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे 90 खर्च कर रहा है। आप सुनिए, 1% का आपने वैल्यू कितना निकाला? 270 निकाला। सीधे 270 में आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। आप सुनिए, ये ध्यान रहे, आपसे क्या पूछा गया है? वार्षिक पूछा गया, इसलिए आप क्या करेंगे? 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 90 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 270 में, तो कितना आ जाएगा? देखिए ये 2 0, क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0 आपने उतार दिया। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 90 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे आप जो है 7 में, कितना? तो 9 7 63 को 3, फिर इसके बाद जो है 9 दूना 18, 18 और 6 24,300। अब सुनिए, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप 12 का, तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 00 उतार लीजिए, उतार लिया, फिर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 36 हो जाएगा, फिर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 48, और फिर इसके बाद जो है 3 51, हाथ में आएगा 1, फिर 12 दूना 24 और 5 29, तो 2,91,600 रुपया। यानी परिवार का जो वार्षिक खर्च होगा वह होगा 2,91,600 रुपया, है ना। देखिए, ठीक, नोट कर लिया? ओके। देखिए आपका छठा क्वेश्चन क्या है, कपड़े और यातायात पर प्रतिमाह होने वाले खर्च में प्रतिशत अंतर बताना है। क्या बताना है? प्रतिशत अंतर बताना है, ये ध्यान देना है, बहुत आसान है। सुनिए, किस पे? कपड़े पर। कपड़े का यानी कपड़ा कहाँ है? यहाँ देखिए, यहाँ पर है, कितना है? 15% है। फिर इसके बाद जो है यातायात, यातायात कहाँ है? यहाँ है, ये कितना है? 13% है। तो 15 में सीधे 13 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2। यही आपका क्या हो जाएगा? प्रतिशत अंतर हो जाएगा। 15% में से 13% घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 2% का क्या अंतर आ जाएगा? किसका? कपड़े का और यातायात का, है ना। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन ना। देखिए 7वां क्वेश्चन जो है आपका, कपड़े की तुलना में यातायात में प्रतिमाह कितने प्रतिशत कम व्यय हो रहा है। एक फिगर के माध्यम देखिए, कपड़े की तुलना में, भाई कपड़ा कितना है आपका? 15 है,
और इसके बाद जो है आपका यातायात कितना है, कपड़े की तुलना में कितना, हाँ, कपड़े की तुलना में यातायात में प्रतिमाह कितने प्रतिशत कम व्यय हो रहा है, कम व्यय हो रहा है, तो कितना परसेंट कम हो रहा है, 2। हाँ सुनिए, किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है हो, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 से गुणा करेंगे। हाँ सुनिए, ये ध्यान दीजिए, जिससे तुलना किया जाए उससे हमेशा क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, यानी भाग देते हैं। किससे तुलना किया गया, कपड़ा से किया गया है। कपड़ा कितना है आपका, 15, काटिए 5 3 15, 100 को काटेंगे 20 बार जाएगा, ये हो जाएगा 40/3। अगर 3 का भाग करेंगे आप 40 में तो कितना आ जाएगा, 13 सही 1/3%। यही आपका आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कपड़ा पर होने वाला व्यय प्रतिमाह होने वाले बचत से कितना प्रतिशत अधिक है। अभी आपने जो फिगर बनाया था कपड़ा का, अच्छा वो कितना है, वो है आपका 15%। बचत कितना है आपका, जो बचत है आपका वह है 10%, है ना। बचत कितना है आपका, 10%। अब सुनिए, इनका और इनका अंतर कितना है, 5। आप किस में चेंज करना, परसेंटेज में, यानी कितना परसेंट अधिक है। अच्छा यहाँ देखिए, किसके आगे 7 सी से लगा है, बचत से। तुलना किससे किया गया है, बचत से किया गया है। आप ध्यान दीजिए, जिसके आगे 7 सी से नानी ने, काकी के, मामी में लगा रहता है, वो हमेशा इससे क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है कि नहीं। भाग किससे देंगे आप, बचत से, यानी बचत का वैल्यू कितना है, 10%। 10 से 10 कैंसिल, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 में, कितना आ जाएगा, 50। तो यही आपका क्या है, आंसर है। और आप जो है सुनिए, कपड़ा पर होने वाला जो व्यय है प्रतिमाह होने वाली बचत से कितना परसेंट अधिक है, तो 50% अधिक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे को लाभ मिल सके। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।